नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज सुबह से ही पूरे देश में मामला गरमाया हुआ है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जगह पर अब रिपब्लिक ऑफ भारत की बात चर्चा शुरू होने लगी है। और वो चर्चा तब सामने आई है जब राष्ट्रपति की तरफ से G20 मामले में जो आमंत्रण पत्र बांटा गया है उसमें यही इस बात का इंडिया की जगह पर भारत लिख दिया गया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय विधान के प्रति, भारतीय झंडा के प्रति, आज़ादी के आंदोलन में जो लाखों लोग अपनी आहुति दी है उसके प्रति, इस देश के नाम के प्रति, इस देश के सम्मान के प्रति, इस देश के समाज के प्रति संघ का जो नजरिया रहा है उसी नजरिया का ये प्रतिफल है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बंच ऑफ थॉट पढ़ने वाले लोग जो है, मौका मिले तो आप भी पढ़िए कि संघ क्या चाहता है, कैसा देश चाहता है। ठीक उसी तरीके से जो उसके स्वयंसेवक लोग हैं, मोदी जी टाइप के लोग, वो लोग भी यही चाहते हैं। वो भारत को कंट्री नहीं मानते हैं, वो भारत को नेशन मानते हैं। और नेशन का उनका नारा ही रहा है एक विधान, एक संविधान, एक निशान। मतलब एक कानून, एक झंडा, एक विधायिका, मतलब एक कार्रवाई। मतलब ये अलग तरीके की इनकी सोच रही है। और इनकी सोच को हम बार बार कहते हैं कि समझना हो तो हिटलर को पढ़िए। हिटलर इसके लिए बेस्ट आइडियल है, क्योंकि हिटलर को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से सोचते हैं, इनकी समझदारी क्या है, ये देश को क्या मानते हैं। ये सारी चीज़ें हिटलर से इनकी प्रभावित है। एक बात नहीं, हम कई बार ये चीज़ें दोहरा चुके हैं। देखिए, हिटलर को साम्यवादियों से और यहूदियों से नफरत था। आपको याद होगा, उनके इतिहास को पलटिए। संघ को इस देश के आज़ादी में शामिल जितने नेता रहे हैं, जितने भी युवा रहे, उनसे नफरत है इनको। आप गौर करिएगा तो समय समय पर ये किसके बारे में चर्चा करते हैं। कभी आपने सुना है कि भगत सिंह की चर्चा ये करते हो? कभी सुना है कि इन्होंने झांसी की रानी की चर्चा करते हो? कभी आपने सुना है इसे चंद्रशेखर आजाद की चर्चा करते थे? महात्मा गांधी से तो इसको नफरतें हैं। वल्लभ भाई पटेल दिखाने के लिए मूर्ति बना दिए, बस उससे ज़्यादा इनको मतलब नहीं। क्योंकि ये मानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई में लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके शहादत का, उनके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें देश की आज़ादी मिली ही नहीं है। हम जो चाहते हैं जिस तरीके का भारत, वो भारत आज भी नहीं है। और उस भारत को लेकर आज़ादी के आंदोलन में शामिल तमाम लोग वफादार नहीं थे, उनके प्रति उन्हें उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, या उस तरीके से वो लोग सोचते ही नहीं थे। इसलिए आज़ादी के आंदोलन के तमाम लोग, एक से एक जितने लोग शहीद हुए हैं, उनके शहादत से इन्हें प्यार नहीं है। हम फिर दोहरा रहे हैं, आप बंच ऑफ थॉट पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। और बंच ऑफ थॉट को छोड़ दीजिए, संघ की गतिविधियों को समझिए। देखिए, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखने में, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया लिखने में इनको क्यों शर्म आ रहा है। देखिए, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्हें किसी भी तरीके का संविधान, मतलब बताइए ना कि संविधान से भी इनको कोई मतलब नहीं। कोई काम काज आप जो विधि बनाई गई है, जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार आप कीजिएगा ना, कि कुछ भी कर लीजिए। पार्लियामेंट का सेशन बनाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। उससे पहले बैठक होती है, बैठक में पूरी प्रक्रिया पास होती है, तब राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए गया नहीं, बैठक हुई नहीं, और संसदीय कार्यमंत्री ट्वीट कर दी कि हम 5 दिनों का जो है स्पेशल संसद सत्र बुला रहे हैं। ये कर सकते हैं क्योंकि इनको उस संविधान के प्रति आस्था है ही नहीं, उनको इस विधायिका से आस्था है ही नहीं। ये सोचते कह रहे हम प्रधानमंत्री हैं, चलो जो चाहेंगे जो हम करेंगे, उसके कहने से थोड़ी नियम का, ये सब फालतू चीज़ है। इस तरीके की सोच है।
अब आप समझ लीजिए, यही तक नहीं है। आप बताइए कि हमारे संविधान में ये बात उद्धृत है, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और देश के संवैधानिक जो सर्वोच्च है राष्ट्रपति, वो पत्र भेज रही हैं, निमंत्रण दे रही हैं रिपब्लिक ऑफ भारत करके, क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं है भारत और इंडिया में हमको क्या करना है, इससे समझ में नहीं है, क्योंकि जो आदेश हुआ वो करना है। और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि संविधान को हम नहीं मानेंगे तो मेरे साथ क्या होगा। कोई प्रावधान भी नहीं है, हम नहीं मानेंगे संविधान, हम प्रधानमंत्री हम नहीं मानेंगे, हम जनता चुनकर आए हम नहीं मानेंगे संविधान को, क्या कर लीजिएगा। जब मानसिकता इस तरीके से सामने आने लगे तो फिर क्या होगा। तो जो कुछ भी ये हो रहा है, जो आप देख रहे हैं ना, वो उसी का द्योतक है। मोदी देखिए, मोदी और संघ पूरी तौर पर हिटलर से प्रभावित है, हिटलर के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इन्हें इस मुल्क के विविधता से नफरत है, इन्हें इस मुल्क के आपसी जो रिश्तों का जो एक डोर है, उस डोर से इसे नफरत है। ये नाजियों की तरह एक तरीके की व्यवस्था, यहूदियों को समाप्त कर देना है बस। उसी तरीके से इस देश में जो भी हमारे विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं, हमारे विचार से सहमत नहीं है, उनको खत्म कर देना है। ये इनकी सोच है, इन्होंने इसी की पढ़ाई पढ़ी है। देखिए, जहाँ तक हम संघ में रहे, संघ के लोगों के बीच रहे, जितने बौद्धिक में हम लोग रहे, यही चीज़ पढ़ाई जाती है, यही बौद्धिक है। जो आज आप देख रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं ना, यही संघ का बौद्धिक है। यही संघ जो बंद कमरे में अपने प्रचारक को जो जिन बातों को जन्म घुट्टी पिलाते हैं, वो यही सब है। इस संघ, इस देश के नाम को बदलना है, इस देश के निशान को बदलना है। अशोक चक्र से इसको घोर नफरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि सम्राट अशोक और बुद्ध का ये नाम नहीं सुन सकता है, घोर नफरत है इसको। मतलब इसका बस चले तो इस देश से इस दोनों का नामो निशान ही नहीं मिटाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि हजारों बरस तक फिर इस दोनों को कोई याद नहीं करेगा। इतना नफरत, उतना ही नफरत इसको गांधी से भी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो जिस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं, उसको अगर किसी ने रोका है, उसमें उस जमाने में अशोक और बुद्ध ने रोका है। बाद में शंकराचार्य आए, चीजें बदली, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन शंकराचार्य के बाद भी कबीर आए इस देश में, रविदास आए, तुलसीदास आए। उसको इससे मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसी बात से मतलब है कि हम जो चित्पावन ब्राह्मणों का जो सोच रहा है राष्ट्र को लेकर, चित्पावन ब्राह्मण अपने आप को आइडेंटिफाई करता है हिटलर से, ये बात समझ लीजिए। और वो इस देश का एकमात्र वही ब्राह्मण है जो चीख चीख कर कहता है कि हम आर्य हैं, हम इस देश के नहीं हैं, हम इस देश पर रूल किए हैं। ये पहले और आखिरी ब्राह्मण है जो ये बात कहता है, और वो उसके सोचने का नज़रिया भी यही है, और इसी अंदाज में इन चीज़ों को वो देखते भी हैं। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में जो अम्बेडकरवादी हैं, जो लोहियावादी हैं, जो गांधीवादी हैं, उनको सोचना है कि देश को किस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है और किस दिशा में देश जा रही है। मार्क्सवादियों को भी सोचना है, क्योंकि ये लड़ाई सीधी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई गांधी के नाम पर जो सियासत करने वाले लोग थे, गांधी के नाम पर जो दुकानदारी चला रहे हैं अभी तक, उनके विचारधारा से कोई मतलब जिनको नहीं रहा, जिन्होंने सिर्फ दुकानदारी चलाई, मोदी ने उसको जवाब दिया है। अंबेडकर के नाम पर नौकरी पाने वाले, अंबेडकर के नाम पर सियासत करने वाले, अंबेडकर के नाम पर सुविधा उठाने वाले, अंबेडकर के नाम पर जो कानून का लाभ उठाने वाले लोग हैं, जिन्हें अंबेडकर के ज्ञान से, विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ लाभ उठाए हैं, मोदी को उनकी चुनौती है। और इस ठीक इसी तरीके से जातिवादी राजनीति करने वाले जो बंच ऑफ थॉट है इस देश के, जो पिछले कई वर्षों से, दशकों से जाति के नाम पर राजनीति किए, लेकिन जाति का भला कैसा हो इस पर कभी उन्होंने नहीं सोचा, मोदी उनको चुनौती दिया है।
इसलिए देखना ये होगा, ये तीनों जो सुविधा भोगी वर्ग इस देश में है, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी और लोहियावादी और मार्क्सवादी भी, चारों ये जो सुविधा भोगी वर्ग हैं, जो इन अपने अपने महापुरुषों के नाम पर सिर्फ बाजारवाद को बढ़ाया, अपने महापुरुषों के नाम पर सिर्फ जीवन यापन जारी रखने का सहारा ढूंढा, उनको बेचा, मार्केटिंग किया, ऐसे लोगों को मोदी ने चोट पहुंचाई है। अब देखिए, क्योंकि वैसे लोगों पर हालांकि अभी भी उनके अंदर में कुछ बचा नहीं है, वो लोग बस लाभ लिए हैं, उनको अपने नेता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन ये देश इतना बड़ा है कि जो लाभ लिया हो या नहीं लिया हो, जो गांधी के विचारधाराओं से सहमत हो या असहमत हो, जो अंबेडकर हो या ना हो, दलित हो या ना हो, जो पिछड़े जाति के हों या ना हो, लेकिन जो इस देश के मिजाज को समझने वाले लोग हैं, जो इस देश के मर्म को समझने वाले लोग हैं, वो आज मोदी के खिलाफ पिछले 2014 से लड़ रहे हैं। कोई अम्बेडकरवादी, गांधीवादी और लोहियावादी आपको लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। इतिहास पलट कर देख लीजिए, 14 से ही सारे लोग अपने सुविधा के अनुसार मोदी से लाभ उठाते रहे और मोदी भी लाभ पहुंचाता रहा और ईडी और सीबीआई पर के सहारे उनको ठिकाना लगाते रहा। तो ये यही चीज़ है कि संघ समझ चुका है और संघ को मालूम है कि ये सुनहरा मौका है, क्योंकि जो गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं या अम्बेडकरवादी हैं या मार्क्सवादी हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं, नैतिक रूप से इतने नीचे गिर गए हैं कि ये सुनहरा मौका है संघ के उस थॉट को लागू करने का, जो दशकों दशक से गोलवलकर साहब का आत्मा चीख चीख कर इंतजार कर रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंतजार कर रहे हैं, शंकराचार्य इंतजार कर रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, कि इंतजार की घड़ी 2024 में पूरी होती है या फिर एक नए तरीके से फिर से भारत में उभार होता है और मोदी के इस कारगुजारी पर रोक लगाता है। सबकी नज़र इस पर है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देश को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश है जहाँ से देश जब बाहर निकलेगा तो वो देश, भारत जो पहचान रही है दुनिया के सामने में, वो पहचान फिर से वापस मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।